यह बात महात्मा बुद्ध के समय की है। उन दिनों मृत्यु के बाद आत्मा को स्वर्ग में प्रवेश कराने के लिए कुछ विशेष लोग धर्म के नाम पर बहुत सारा कर्मकांड करवाते थे। इस कर्मकांड के बदले वह लोगों से जमकर दान दक्षिणा लेते थे। लोग अपने मृत परिजनों को स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए उनकी हर बात को मानते थे। एक दिन गांव में एक वृद्ध पुरुष की मृत्यु हो गई। उसके बेटे ने सोचा, क्यों न पिताजी की आत्मा को स्वर्ग में स्थान दिलाने के लिए महात्मा बुद्ध की मदद ली जाए। वो युवक बुद्ध के पास गया और बोला, कृपया कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिताजी की आत्मा को स्वर्ग में स्थान मिल सके। बुद्ध ने उसके प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार दिया कि तुम मिट्टी के 2 घड़े लेना, एक में घड़े में पत्थर और दूसरे में घी भर देना। फिर उन दोनों घड़ों को ले जाकर नदी के बीच में हथौड़ी से उन्हें फोड़ देना। इसके बाद क्या हुआ मुझे आकर बताना। युवक को बुद्ध की बात समझ तो नहीं आई, लेकिन उसने वैसा ही किया जैसा उन्होंने बताया था। अगले दिन उसने बुद्ध को बताया कि पत्थर और घी से भरे घड़ों को नदी में ले जाकर जब उसने चोट की तो पत्थर वाले घड़े पर प्रहार करने पर वो टूट गया और पत्थर पानी में डूब गए। घी वाले घड़े पर जब उसने वार किया तो वे भी फूट गया और घी नदी के बहाव की दिशा में बहने लगा। बुद्ध ने फिर उस युवक से पूछा कि क्या किसी भी मंत्र या कर्मकांड से ऐसा हो सकता है कि वे पत्थर पानी के ऊपर तैरने लगे और घी नदी की सतह पर जाकर बैठ जाए। युवक ने कहा, ऐसा तो किसी भी तरह से संभव नहीं है। न तो पत्थर पानी पर तैर सकते हैं और न ही घी नदी के तल में जाकर बैठ सकता है। बुद्ध बोले कि ठीक ऐसा ही तुम्हारे पिताजी के साथ है। उन्होंने जो भी अच्छे और बुरे कर्म किए हैं वे कर्म ही उनकी नीति तय करेंगे। अतः तुम्हें इस विषय में सोचने या परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम चाहे जितनी भी पूजा करा लो, तुम मृत्यु के बाद के सच को नहीं तो जान सकते हो और न ही उसे रत्ती भर बदल सकते हो। अतः किसी भी ढोंग और कर्मकांड में न फंसते हुए जीवन की वास्तविकता में यकीन रखो और अपने मन पर संयम रखते हुए बुद्धि और विवेक से काम लो। मृत्यु अटल सत्य है, ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी हम सभी अनजान बने रहते हैं। कुछ लोग जीवन भर सिर्फ बुरे काम ही करते हैं, ऐसे लोगों को कोई याद नहीं रखता। वहीं कुछ लोग हमेशा दूसरों की मदद करने को तैयार रहते हैं, ऐसे लोगों को सम्मान के साथ याद रखा जाता है। यही मृत्यु के बाद का असली स्वर्ग है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो कि ऐसा सदियों से होता आया है, परंपरा है या सुनने में आई है। इसलिए मत मानो कि किसी धर्मशास्त्र या किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है या ज्यादातर लोग उसे मानते हैं। किसी धर्म गुरु, आचार्य, साधु, संत, ज्योतिषी की बात को आंख मूंद कर मत मान लेना। किसी बात को सिर्फ इसलिए मत मान लेना कि वह तुमसे कोई बड़ा या आदरणीय व्यक्ति कह रहा है, बल्कि हर बात को पहले बुद्धि, तर्क, विवेक, चिंतन की कसौटी पर तुलना और कसना। यदि वह बात स्वयं के लिए, समाज या संपूर्ण मानव जगत के कल्याण के हित लगे तो ही उस बात को मानना।